देवउठनी एकादशी के बाद से ही वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है। शादी ब्याह को लेकर बाजार गर्म है। खास करके अगर हम धनबाद कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में भी इस बार तमाम बैंक्वेट्स एरिया, होटल, रिजॉर्ट ये सभी की बुकिंग हो चुकी है। यानी कि अब जो लोग शादी करने के को लेकर धनबाद में जगह खोज रहे हैं उन्हें शायद इससे मिलने में दिक्कत होगी। आपको बता दें कि वेडिंग सीजन को लेकर लोग जो है खर्च करने को तैयार है। थीम बेस्ड वेडिंग सीजन इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, चाहे वो बाहर के थीम्स हो। अगर वेडिंग प्लानर्स की बात करें तो ना सिर्फ धनबाद में बल्कि अलग अलग जगहों के वेडिंग प्लानर्स, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के वेडिंग प्लानर्स यहाँ पर आ रहे हैं। फोटोग्राफी यानी तमाम चीज़ों को लेकर इस बार तैयारी है। आइए हम कुछ वेडिंग प्लानर से बातचीत करते हैं, कुछ होटल, रिजॉर्ट और बैंक्वेट के जो ओनर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो आने वाले 15-20 दिनों का जो वेडिंग सीजन के जो डेट्स है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है और इस बार कितने कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ इवेंट प्लानर हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अब वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है, किस तरह के वेडिंग को लेकर डिमांड है मार्केट में। हम जानना चाहेंगे कि वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है, डेट्स की क्या स्थिति है और कैसे वेडिंग पर लोगों का ज़्यादा फोकस है। मैम बोल रहे हैं इस बार मेनली थीम बेसिस में काम हो रहा है। एक्चुअली अभी थीम बेसिस बहुत पैसा खर्च कर रहा है क्लाइंट, लेकिन थीम बेसिस उन लोग का डिमांड हो जा रहा है और डेट अभी कम है, इसलिए हम लोग के पास टाइम नहीं है। बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो गया, एक डेट भी खाली नहीं है और अभी भी डिमांड आ रहा है। क्लाइंट आ रहा है तो आप ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, जितना हम लोग का काम हैक्टिक में जा रहा है, जो लेवल है उसके ऊपर चल गया। थीम में भी किस तरह का थीम को लेकर के लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं? अभी राजस्थानी थीम, बंगाली थीम, सब डिमांड उन लोग का अपने हिसाब से डिमांड हो रहा है। आर्टिस्ट जो है वो कहाँ से आता है आपकी जगह? मेरा आर्टिस्ट सब बंगाल से आता है, बंगाल से हम लोग बुलाते हैं, वो लोग आके काम करते हैं। ऐसे कि वहाँ का भी जो इवेंट प्लानर है वो यहाँ पर आके काम कर रहा है। तो बाहर से भी यहाँ पे प्लानर्स आ रहा है। अभी ये वास्ट हो गया। पहले एक मिनिमम क्या बजट रह रहा है एक शादी में अगर हम डेकोरेशन इवेंट प्लानर के थ्रू बात करें तो, और मैक्सिमम कितने तक जा रहा है? मिनिमम 4 to 5 लाख, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है मैम। यानी कि करोड़ों का इस बार करोड़ का कारोबार होने का उम्मीद है। करोड़ अगर कैटरिंग वगैरह, लाइट और फ्लावर्स वगैरह की बात करें तो इसमें क्या मतलब किस तरह से लोग मतलब अपने आप को? मेनली आर्टिफिशियल फ्लावर में काम हो रहा है, लेकिन कोई कोई जमा डिमांड हो जाता है नेचुरल फ्लावर का, तब हम लोग नेचुरल फ्लावर प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ से लाते हैं आप लोग इस तरह के? नेचुरल फ्लावर हम लोग बाई ऑर्डर आता है, वो भी कलकत्ता से आते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये जो डेकोरेट होता है ये सब भी बाहर से ही आते हैं? बाहर से ही आते हैं, लोकल मार्केट से हम लोग उसको परचेस कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं तो बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। कैटरिंग की बात करें तो अभी पर प्लेट क्या पड़ता है एक व्यक्ति पर? वेज खाने का पर प्लेट 500 to 600 चल रहा है और नॉन वेज का 1000 से अबव जाएगा। पिछले साल के मुकाबले क्या वृद्धि हुई है रेट्स में? एकदम वृद्धि हुई है मैम। अभी डेकोरेशन एसोसिएशन भी हम लोग को रेट चार्ट बढ़ा दिया है, वरना नहीं हो रहा था। लेकिन तमाम महंगाई के बावजूद भी लोग जो है वो शादी, क्योंकि एक बार होता है तो उसको लेकर खर्च करने को रेडी हैं। एकदम मैम, अभी उन लोग पैसा खर्च करने को रेडी है, क्योंकि अभी थीम बेस में काम हो रहा है। थीम बेस महंगा होता है। नाम बता दीजिए। आइए और विस्तार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के क्लाइंट यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही साथ वेडिंग प्लानर जो है वो कहाँ से। अब वेडिंग सीजन ऑन हो गया है तो ऐसे में किस तरह के क्लाइंट ज़्यादातर है, बुकिंग की क्या स्थिति है? बुकिंग तो बहुत ही अच्छा है। अभी ऐसे स्टार्ट जो हो चुका है तो लगातार अभी 2 महीना हम लोगों के यहाँ पूरा फुल बुकड है और जनरली मैक्सिमम एनआरआई इज़ ऑन द हाई क्लास एंड हाई, मतलब जो क्लाइंट्स है सब यहाँ बुकिंग उन्हीं लोगों का है, क्योंकि ये फोस्टर होने के नाते वैराइटीज़ ऑफ फूड एंड वैराइटीज़ ऑफ द स्नैक्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो इसी के वजह से हम लोगों का बुकिंग काफ़ी ज़्यादा है हाई क्लास का। जैसे मिनिमम हम लोगों का वेज से स्टार्ट होता है, जैसे आपका 1139 एंड मोर देन दैट एंड कस्टमाइज्ड, ये टोटली कस्टमाइज्ड होता है। कि हम लोगों का अभी क्या है, हम लोग वी आर नॉट चार्जिंग द वेन्यू बट वी आर चार्जिंग फॉर आवर सर्विस, वेरी गुड सर्विस एंड वेरी गुड फूड। तो उसी के वजह से जो हाई क्लास क्लाइंट्स हैं हम लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। अभी सारे डेट्स जो है उनकी बुकिंग हो चुकी है, अभी भी कुछ इंक्वायरीज आ रहे हैं तो उसे कैसे टैकल करते हैं आप? ऑलमोस्ट 90% एंड एवर बुकिंग हो चुका है। कुछ क्वेरीज है जो अभी भी होल्ड है, तो
इसी के वजह से आप बोल ही सकते हैं कि मैक्सिमम बुकिंग इज़ ऑलरेडी डन। रेट्स की अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले, तो क्या कुछ इजाफा बढ़ोतरी हुई है रेट्स में? नहीं, ऐसा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग इलाबोरेशन क्या है कि हम लोग का इन हाउस बेकरी होने के नाते हम लोग का स्नैक्स का वेरिएशंस, तो डेजर्ट का वेरिएशंस थोड़ा बढ़ गया है। किस तरह के फूड्स की ज़्यादातर मांग है, क्योंकि शादी जो है वो लोकल भारत में हो रही है, तो अपार्ट फ्रॉम यहाँ के जो प्लेट्स है उसके अलावा और किस तरह के फूड जो लोगों को पसंद आते हैं? जैसे कि हम लोग के यहाँ पे थाई कुजिन है, ओरिएंटल कुजिन्स है, वेस्टर्न्स भी है, और ज़्यादातर क्या होता है हम लोग का यहाँ पे तो नॉर्थ इंडियन एंड इंडियन बेस तो है ही, तो और हम लोग का इस लोकल एरिया का जो फूड का वेरिएशन से थोड़ा चटपटा, थोड़ा नॉर्थ इंडियन का थोड़ा मज़ेदार जो खाना है वो है ही, एंड मड़वाड़ी खाना भी यहाँ पे है, और उसके साथ हम लोग कुछ फ्यूशन फूड, वेस्टर्न, फिर मलेशियन, फिर आपका इटालियन, मेक्सिकन, वो भी उसके साथ में डिफरेंट टाइप का फ्यूशन किया हुआ है। चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप और द हाई क्लास फूड सबको हम प्रेजेंट कर सके, और करते आए हैं भी। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद एक बार वापस से जो है वही रौनक शादी ब्याह के सीज़न में देखने को मिल रही है, तो क्या उसके बाद से रिकवरी हो पाई? क्या उम्मीद है कि इस बार कारोबार कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, कोविड के बाद तो लोगों का अंदर एक डर था, तो वो डर अभी धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो गया, तो अभी रिस्पांस मेरा ठीक ठाक ही आ रहा है, जो मीन्स होना चाहिए था, जो कोविड के बाद धीरे धीरे हम लोग इसको रिकवर कर रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है कि लोग जब शादी ब्याह के लाते हैं तो एक्सपेंसेस क्या, उनका कुछ बजट है कि वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं? किस तरह के थीम पर मेन फोकस किया जाए? नहीं, ऐसे लोगों का अंदर ऐसे बजट को लेकर कोई आज तक डिस्कस नहीं किया। बजट है उनका अंदर, जो मीन्स चाहिए अभी वैराइटीज ऑफ फूड, तो अभी सब कुछ ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल आपने सुना कि लोग जो है इस बार खर्च करने को तैयार हैं, स्पेशली थीम बेस्ड शादी को लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा मांग है, गंगा थीम, आरती को लेकर, इसके अलावा कोलकाता से या फिर वेस्टर्न थीम को लेकर, तमाम अलग अलग और डिफरेंट वेराइटीज़ को लेकर जो पहले उनके रिश्तेदारों या परिवार वालों में नहीं हुआ है उस पर फोकस किया जा रहा है। बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने होम टाउन में शादी करने को लेकर। वेडिंग प्लानर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि अब जो डेट्स है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और अब अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए आते हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम होटल और रिजॉर्ट की बात करें तो इन लोगों ने बताया कि बाहर से जो NRIs आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ इंडियन प्लेस बल्कि मल्टी कुजीन को ध्यान में रखा जा रहा है, इटालियन, रशियन, इन तमाम चीज़ों को भी ऐड ऑन किया गया है। आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ही साथ रियल फ्लावर्स को लेकर अभी भी लोगों में एक क्रेज़ है, कोलकाता से इनके आर्टिस्ट आते हैं। तो एक बार साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जितने भी डेट्स वेडिंग सीजन को लेकर है, तमाम धनबाद के जितने भी होटल बैंक्वेट्स एरिया हैं सभी की बुकिंग हो चुकी है, ओवर बुकिंग चल रही है, और अब इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि करोड़ों का कारोबार इस बार देखने को मिलेगा, चाहे वो डेकोरेशन वाले हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो या वेडिंग प्लानर हो। यानी कि इस बार बाजार जो है इस वेडिंग सीजन में कोयलांचल में बम बम रहने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।